हैं, जो अपने पैगंबर और अपने बुजुर्गों के रास्ते पर चलती हैं, अपने पूर्वजों की तारीखों को याद रखती हैं। हजरात, बेटा बड़ा हो गया, दिल्ली एम्स में पहुंच गया, माँ मदरसे में पहुंच गई और कहा मौलाना साहब कहिए। बूढ़ी अम्मा क्या बात है? बात दरअसल ये है कि साल भर होने वाले हैं, मेरे बेटे की कोई खैरियत ना मिल सकी है। कहा फिर? कहा हजरत अगर हो सके तो कुछ बढ़िया सा लिख के दे देते, मैं बड़े मजबूत पत्थर के नीचे दबा देती कि काम हो जाता। अब मौलाना साहब को भी रहम आ गया और उन्होंने उठाया शबिस्तान रजा, अपने हिसाब से उन्होंने लिखा और लिख करके फिर उन्होंने दे दिया। अभी दबाया और चंद ही दिनों में बेटे का फोन आ गया। अम्मा रो रो के बेटे से गुफ्तगू कर रही है, मेरे नूरे नजर कहाँ है तू, मेरे लख्ते जिगर कहाँ है तू, जल्दी से आ जा, तेरी शादी करनी है। तो उधर से डॉक्टर बेटे ने कहा कि अम्मी आप मेरी शादी के लिए परेशान न हो, हमने यहाँ पर अज खुद इंतजाम कर लिया है और दिल्ली में अपने हिसाब से मैंने रिश्ता देख लिया है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो अम्मा ने कहा भैया ऐसा लगा जैसे नेपाल का जलजला मेरे कदमों के नीचे आ गया हो। ऐसा महसूस हुआ कि अपनी पूरी कमाई जिस बेटे को डॉक्टर बनाने में लगा दी, अपने उस बेटे का चेहरा भी नहीं देख सकती, उसकी खुशी में भी शामिल नहीं हो सकती। दूसरी तावीज मौलाना साहब ने दिया तो नई नई बहू और बेटा घर में दाखिल हुए। 3 दिन नहीं गुजरे कि दौड़ती हुई वो बूढ़ी अम्मा मदरसे में फिर पहुंची। अस्सलाम वालेकुम हजरत। वालेकुम सलाम। कैसे आना हुआ? कहा हजरत तावीज़ तो काम कर गई है, बिटवा तो हमारा आ गया है, बहू लेके आया है, मगर हजरत बड़ी प्रॉब्लम है। कहा क्या हो गया? कहा हजरत बचपन में जो FR एप्पल उसे मंगा के खिलाया था ना, वो FR एप्पल लाता है बाजार से तो सीधे गृह मंत्री के कमरे में ले जाके डाल देता है। कहा फिर? कहा हजरत जो B-फार बैट बचपन में मंगा के दिया था, बहू उससे इतना मारती है कि कुत्ता बिल्ली बना देती है, C-फार कैट, D-फार डॉग बना देती है। हजरत कुछ कीजिए ताकि मेरे बच्चे मुझसे मोहब्बत करें। अब आप अंदाजा कीजिएगा, अगर अपने बच्चे को डॉक्टर बनाने से पहले कुरान पढ़ा दिया होता तो कुरान कह रहा है वबिल वालिदैन ihसाना, अपने वालिदैन के साथ हुस्ने सुलूक करो। कुरान पढ़ा दिया होता, कुरान कहता है गाली देना तो बहुत दूर, धक्के मारने तो बहुत दूर, उफ़्फ़ियूं वला तन्हरहुमा, तुम उन्हें उफ भी नहीं कह सकते। उफ से मुराद मुफस्सिरीन फरमाते हैं, उफ से मुराद ये है कि जो फूंक करके हम चिराग बुझाते हैं वो भी अपने वालिदैन को कहने की इजाजत हमें नहीं है। आए मुआशरा कहाँ जा रहा है? क्या सोचा है कभी आपने? मुआशरा इसलिए तब्दील हो रहा है कि ये उलमा आपकी नजरों में इनकी कदर कीमत न रही। आप सोचते हैं साहब फला का बेटा ये बना, फला का बेटा ये बना, बेशक बनना चाहिए। आपके बेटों को डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, लेक्चरर बनना चाहिए। क्या मजहब इस्लाम की तालीमात आपने नहीं पढ़ा है? यहाँ दानिश्वरान कौम मौजूद हो या सोशल मीडिया के जरिए मेरी बात अगर आगे तक पहुंचे तो सोचिएगा। हमारे कहने का मकसद ये नहीं है कि हर बच्चे को हाफिज कुरान बना दो, हर बच्चे को आलिम दीन बना दो, हर बच्चे को मुफ्ती साहब बना दो। कहने का मकसद ये नहीं है। इस्लाम ने कभी दुनियावी तालीम आपको लेने से मना नहीं किया है। उठाइए जरा बद्र की तारीख। असीराने बद्र जब बारगाहे नबवी में पेश किए गए हैं, हाथ जकड़े हुए थे और सहाबा आके अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह फिदा का अबी व उम्मी, असीराने बद्र जिन्होंने हिजरत करने पर मजबूर कर दिया, शेब अबी तालिब में 3 साल तक जिन्होंने महसूर रखा है, या रसूल अल्लाह शाहने काबा में गर्दन में चादर डालकर जिन्होंने खींचा है, हालत सजदा में पुश्ते अनवर पर जिन्होंने ओझड़ियां डाली हैं, या रसूल अल्लाह जिन लोगों ने बिलाल के सीने पे पत्थर तोड़े थे, ए हबीब खुदा जिन्होंने सहाबा को अजियतें दी हैं, जनाब उमर फारूक को घेर करके जिन लोगों ने मारा है, ए हबीब खुदा आज वही असीराने बद्र आज आपके निगाहों के सामने मौजूद हैं। ए अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं असीराने बद्र को पेश किया जाए। असीराने बद्र आ गए, अल्लाह के हबीब फरमाते हैं ए अबू बकर तुम्हारी क्या राय है? अर्ज करते हैं सदाकत के ताजदार थे, नरम तबीयत के मालिक थे। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह जानिबे मक्का एक अच्छा पैगाम जाएगा, ए हबीब खुदा फिदिया लेकर इन्हें रिहा कर दिया जाए। जनाब उमर से पूछा उमर तुम्हारी क्या राय है? जनाब उमर अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह
जो जिसका करीबी रिश्तेदार है वो अपने करीबी रिश्तेदार की गर्दन को मार दे। बड़ा जुल्म किया है इन्होंने। गर्म तबीयत के मालिक थे जनाब उमर। अर्ज करते हैं अल्लाह के हबीब नहीं, ए उमर, आज तुम्हारी राय को नहीं, आज अबू बकर की राय को फौकियत दी जाती है। लाओ असीराने बद्र से कह दो फिदिया दे करके रिहाई हासिल करते रहे। तारीख बताती है लोग आते रहे, फिदिया देते रहे, रिहाई हासिल करते रहे। उनमें से चंद ऐसे लोग भी आए जो हर चमत्कार को नमस्कार करते थे, घुटने टेक दिए, हाथ जोड़ के कहा था, ओ पैगंबर इस्लाम, हमारे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, हम क्या दें। हजरात, यही वो जंग थी जिस जंग के बाद अल्लाह के हबीब ने, गैबदा नबी ने जनाब अब्बास के बारे में कहा था, ए चचा, आप कह रहे हो आपके पास कुछ नहीं है, मगर बताइए जंग में आने से पहले क्या आपने अपनी बीवी को सोने की डली आपने नहीं दी थी? आपने अपनी बीवी से यह नहीं कहा था अगर मैं आ गया तो ठीक, अगर नहीं आया तो फला फला को कर्ज है दे देना? क्या आपने नहीं कहा था? जनाब अब्बास की आंखें खुली, हाथ बढ़ाया, ए हबीब खुदा, जो गैब की खबरें रखता हो उसे ही तो अल्लाह अपना नबी बनाता है, आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं, हाथ बढ़ाइए, मुशर्रफ इस्लाम हो गए। तारीख बताती है अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, लोग आते रहे, चंद ऐसे लोग भी आए जो हाथ जोड़ के खड़े हो गए, ए पैगंबर इस्लाम, हमारे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, साइड में अलग खड़ा करा दिया। चंद मिनटों के बाद अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, लाओ उन असीराने बद्र को मेरी निगाहों के सामने पेश किया जाए जिनके पास एक कौड़ी भी नहीं है, एक दिरहम भी नहीं है, एक रियाल भी नहीं है। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, ये हाजिर हैं। सामने खड़ा किया गया। अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं, सुनो, आज मैं तुम्हारे लिए सजा मुंतखब करता हूं। कदम डगमगा रहे थे, गर्दन मारी जाएगी, सलाखों में डाला जाएगा, हमसे काम कराया जाएगा। हबीब खुदा के जरा इस फैसले को निगाहों के सामने रखें। जो लोग कहते हैं ना कि मौलाना साहब कहते हैं कि खाली अपने बेटे को नहीं, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ले मुस्लिम व मुस्लिमा जो कहा गया है ना, याद रखिएगा कि सर्व शिक्षा अभियान का नारा पहले आपके मुल्क के वजीर आजम ने नहीं दिया है, इस जमीन पर सर्व शिक्षा अभियान का नारा दिया है तो आमिना के लाल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है। आज आपकी बेटियां इर्तिदाद के रास्ते पर हैं, क्यों? इसलिए कि आपने अपनी बच्चियों को इस्लामी तालीमात से आश्ना नहीं कराया है साहब। आपने मर्दों औरतों के इख्तिलात की जो तालीम है, जहां सबसे पहले आपकी बेटियों के चेहरों से नकाब हटा के उन्हें बेहयाई के रास्ते पर खड़ा किया जा रहा है। आपकी बेटियों को यह बावर कराया जा रहा है कि तुम्हें तो कैदो बंद की जिंदगी बसर करने के लिए मजबूर रखा जाता है। मगर चंद दिनों पहले मैं सोशल मीडिया पर एक्टिव था, मैंने देखा, हैरत की इंतहा न रही। एक 18 साल की बेटी ने अपने जवान बाप से कहा था, अब्बा हुजूर एक 15,000 का मोबाइल ला करके दे दीजिए। बाप ने मोबाइल ला के दे दिया। बेटी ने कहा था, अब्बा हुजूर बस एक बार और मार्केट जाइए, नीचे कवर ऊपर स्क्रीन गार्ड लगा के ले आइए, 250 रुपए और खर्च होगा। बाप गया, लेके आया, हाथ में उलट पलट के देख रहा था, मुस्कुरा के कहा था बाप ने, बेटा ये ले ले। तो 18 साल की जवान बेटी ने पूछा था, अब्बा हुजूर 15,000 का मोबाइल लेकर आए, 250 और भी खर्च किया आपने, मगर आप अब मुस्कुरा क्यों रहे हैं? खैरियत तो है? कहा, बेटा जब से इसके नीचे मैंने कवर लगाया है, ऊपर से स्क्रीन गार्ड लगाया है, बेटा इस्लाम के निजाम को समझ लिया है मैंने, पैगंबर इस्लाम के कानून को समझ लिया है मैंने। कहा, अब्बा मोबाइल से पैगंबर इस्लाम का कौन सा कानून समझ लिया? तो कहा, बेटा कवर क्यों लगाया? कहा, अब्बा इसलिए कि नीचे से गर्द गुबार ना जाने पाए, स्क्रैच ना आने पाए। बेटा ऊपर से स्क्रीन गार्ड क्यों लगाया? अब्बा इसलिए कि स्क्रीन पर कोई स्क्रैच ना आने पाए। तो बाप ने मुस्कुरा के कहा था, बस यही तो तालीम समझ में आई। इस्लाम ने अपनी शहजादियों को इसीलिए पर्दे में रखने का हुक्म दिया है ताकि किसी गैर की निगाह बेटियों पर न पड़ने पाए, इसीलिए तो पर्दे में रखने का हुक्म दिया गया है। आप जरा अंदाजा कीजिएगा, पैगंबर इस्लाम की तालीमात से जब जब मुंह मोड़ोगे तबाही तुम्हारा मुकद्दर होगी। जमीन पर कानून मुस्तफा की मुखालफत करने के बाद अगर ये सोचो कि इज्जतदार हो जाओ, ये मुमकिन नहीं है। ओ होटलों पर बैठकर आधी चाय के लिए अल्लाह की कसम खा लेने वालों, काबा और मदीने की कसम खा लेने वालों, अरबाब फारूकी तुमसे सवाल करना चाहता है, कहां पढ़ा तुमने पैगंबर इस्लाम की तालीमात को? आज मोटरसाइकिल की डिग्गियों पर लिखा जा रहा है, यहां मदरसे के अहाते में इस्लामी बेटियां
और मेरी बहनें बैठ करके पर्दे पर देख रही हैं, जरा मेरी बेटियों हाथ जोड़कर अरबा फारूकी तुमसे इल्तिमास करना चाहता है। इस जमीन पर सबसे पहले अगर किसी ने बेटी बचाओ अभियान का नारा दिया था तो पैगंबर इस्लाम ने दिया था। आज टर्कों पर लिखा कर घूमने वाले, ट्रेलर पर लिखा कर घूमने वाले लोग जो कह रहे हैं कि बेटी बचाओ अभियान का नारा हमारे मुल्क के वजीर आजम ने दिया था, खुदा की कसम अगर इन हुकूमत के खोखले वादे नहीं होते तो इस जमीन पर न निर्भया मारी जाती, न आसिफा के साथ जुल्म होता। इस जमीन पर जिन बेटियों के साथ जुल्म हुआ है वो मुमकिन नहीं था, मगर बेटी बचाओ अभियान को सबसे पहले किसी ने ताकत दी है तो मुस्तफा ने फरमाया था, ए लोगों आज के बाद बेटियों को कत्ल न करना। साहबा अर्ज़ करते हैं या रसूलल्लाह ये तो बड़ा पुराना जुर्म है, ये तो रिवाज में शामिल है, हम अपने हाथों से दफन करते थे। तो अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं आज के बाद दफन न करना, इसलिए कि हर पैदा होने वाली बेटी अपने बाप के लिए रहमत है, रहमत। पहले सबसे अगर किसी ने दफन की जाने वाली बेटियों को रहमत के लक़ब से मुलक़ब किया है तो हम सबके पैगंबर ने किया है। हमने तो पैगंबर इस्लाम की तालीमात को जमाने के सामने बताया नहीं, हमने पैगंबर इस्लाम की तालीमात को लोगों तक पहुंचाया नहीं। हमें यह बताना पड़ेगा कि इस रूए जमीन पर काले कलौटे समाज के साथ, दलित और पसमानदा तबकात के साथ सबसे पहले अगर किसी ने इंसाफ किया है तो आमिना के लाल ने मुल्क के हबश से आने वाले काले कलौटे बिलाल हबशी के हाथ को पकड़ा है और खाने काबा की छत पे चढ़ा के मुअज्जिनों का इमाम बना दिया है। सबसे पहले अगर किसी ने कमजोरों को ताकत दी है तो पैगंबर इस्लाम ने अता की है। हजरात जिस जगह का मैं रहने वाला हूं, जहां की मेरी पैदाइश है, जहां मेरा बचपना गुजरा है, उसका बड़ा मशहूर वाकया है, अक्सर तकरीरों में बोल चुका हूं। आज फिर सुन लीजिए आप, इसी तालीम को जमीन पर आम करोगे तो आज भी दुनिया की बेशतर कौमें तुम्हारी तरफ हसरत ज़दा निगाहों से देख रही हैं। काश सच्ची तालीमात पैगंबर इस्लाम की पेश कर दी जाए, आज भी लोग तुम्हारे साथ खड़े होने के लिए तैयार हैं। खुदा की कसम आप ये कहते हो कि हजरत हम तो अल्पसंख्यक हैं, आप ये कहते हो हजरत हम तो अकलियत में हैं। अगर अकलियत में हो खुदा की कसम तभी तो अल्लाह का वादा है, कम मिन फियतिन कलीलतिन गलबत फियतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। बारहा हमने कम लोगों को ज्यादा लोगों पर गालिब किया है, मगर शर्त यह है तरीका मेरे महबूब का होना चाहिए। निज़ाम मुस्तफा क्या होगा ये निगाहों में तुम्हारे होना चाहिए। हजरात उस जगह की तारीख में आपको बताऊं, एक जो मस्जिद है कटरा में जो आज भी मौजूद है मगर अब काफी खूबसूरत बना दी गई है, छोटी सी मस्जिद, और उस मस्जिद के बाहर बरगद का पेड़, और उस बरगद के पेड़ के नीचे आराम करते थे तमाम रिक्शेवान, मुसाफिरीन, आने जाने वाले लोग नीचे बैठ कर के आराम करते थे। हजरात मैं आज फिर गुजारिश करता हूं, यह भी एक सदक़े जारिया है, हुकूमतों के आर्डर पर नहीं, अपने मुस्तफ़ा की मर्जी पर आप दरख्त लगाना शुरू कर दें। साया सबको चाहिए, ऑक्सीजन सबको चाहिए, मगर कोई दरख्त लगाने के लिए तैयार नहीं है। एक दरख्त खरीद कर लाइए 40 रुपए का, और अच्छी जमीन में, बेईमानी वाली जमीन पर नहीं, अच्छी जमीन पर 40 रुपए का पेड़ लगाइए और कहिए या अल्लाह पाक ये मैं अपने मरहूम वालिद साहब की तरफ से लगा रहा हूं, इसे कबूल फरमा ले। वो दरख्त बड़ा होगा, जब तक साया ऑक्सीजन फराहम होता रहेगा उसका सवाब आपके मरहूम बाप को, आपकी माँ को उसका सवाब मिलता रहेगा। हजरात तो तारीख बताती है कि उस पेड़ के नीचे सारे रिक्शेवान आराम से बैठ करके, और दोपहर की कड़ी धूप में, धूप की तमाजत होती थी तो पेड़ के नीचे बैठ करके वो आराम किया करते थे। बस एक दिन ऐसा हुआ, अजान हुई, सारे रिक्शेवान नमाज पढ़ने के लिए अंदर चले गए। आज भी बहुत अच्छा काम इलाहाबाद की सरजमीन पर और उस अतराफ में बहुत अच्छे जिम्मेदार उलमाए कराम और नई नस्ल के जो हमारे उलमा बड़ी बड़ी दरसगाहों से फारिग होकर के आ रहे हैं। खुदा की कसम अब तो उन्होंने काम शुरू किया है, अब तो चंद सालों में आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। बस ये कारी नसीरुद्दीन साहब क़िबला हैं, इन्हें पहचानने की कोशिश कीजिए। इतने जागरूक और इतने बाकमाल शख्स हैं, जहां भी रहे इन्होंने तारीख रकम की है। आपसे भी कह रहा
हूं, अपने उलमा के वकार को कम मत कीजिए, अपने उलमा का ख्याल रखना शुरू कीजिए। चाहे वो मकतब का आलिम हो, चाहे वो जामिया का आलिम हो, चाहे वो दारुल उलूम का आलिम हो, वो आपकी निगाह में छोटा बड़ा हो सकता है, मगर शरीयत की निगाह में नाइबे मुस्तफा है, शरीयत की निगाह में वारिसे अंबिया है। और वारिसे अंबिया ये छोटा मोटा लक़ब नहीं है साहब, नाइबे मुस्तफ़ा ये छोटा मोटा लक़ब नहीं है। ज़मीन पर अंबिया का वारिस होना ये छोटी बात नहीं है। सुबह क़यामत तक ये सिलसिला चलता रहेगा। हज़रात, तो सारे मुस्लिम रिक्शेवान नमाज पढ़ने की गरज से अंदर चले गए। कहाँ? मस्जिद में, कटरा की मस्जिद में चले गए। और जब मस्जिद में पहुंच गए तो गैर मुस्लिम रिक्शेवान ने देखा तो उसने कहा, ओ लानत है यार हम पर कि ये इतने कट्टर लोग सब के सब नमाज पढ़ने चले गए और हम हैं कि यहाँ आराम कर रहे हैं। उसने भी रिक्शा घुमाया और माबूदा ने बातला की परस्तिश के लिए चल पड़ा। अभी गया 10-20 रुपए का सामान खरीदा। उस गुर्बत के दौर में, मेरे बचपन का ज़माना था, मेरे वालिद मोहतरम पुलिस फोर्स में थे, उन्होंने बताया। जब मैं बड़ा हुआ आज भी बताते हैं इस वाक़े को, और फिर मेरे ईमान और अकीदे की खेती हरी हो जाती है। काश यही तालीमाते मुस्तफ़ा ज़मीन पर आम कर दिया जाए। आज भी लोग आपको सीने से लगाने के लिए तैयार हैं। हज़रात, उसने थोड़ा सा सामान लिया और लेकर के अभी पहला कदम अंदर रखना ही चाहता था, मगर अंदर से आवाज आई, हाँ हाँ खबरदार, अंदर आने की इजाजत नहीं है। उसने पूछा क्यों? कहा जो लाए हो यहां रख दो, वापस चले जाओ, इस जगह को नापाक न करना, अपवित्र न करना। दिल टूट गया, और जब दिल टूटा तो तेजी के साथ रिक्शा घुमाया। जोहर की नमाज खत्म हो चुकी थी और खत्म होने के बाद सारे रिक्शेवान और सारे नमाजी तेजी के साथ मस्जिद से बाहर निकल रहे थे। बाहर निकले तो गैर मुस्लिम रिक्शेवान ने अपने रिक्शा चलाने वाले दोस्तों को रोका, और रोकने के बाद उसने कहा, भैया एक बात तो बताइएगा। क्या हो गया? कहा, भैया एक बात बताओ, जब मस्जिद के अंदर तुम लोग दाखिल होते हो तो यार एक बात बताओ, अलग से कोई वजू बनाने की जगह है? कहा नहीं तो। कहा यार नमाज पढ़ने के लिए कोई अलग जगह है? कहा नहीं। कहा कुछ टैक्स दे करके मस्जिद में जाना पड़ता है? कहा बिल्कुल नहीं। कहा यार एक बात बताओ कि एक ही जगह हो? कहा हाँ यार वही तो एक जगह है, विधायक विधायक मंत्री मंत्री संतरी से चौराहे पर कंधे से कंधा ना मिला पाऊं अलग बात है, मगर यही तो एक जगह है जहां एक ही सफ में खड़े हो गए महमूदो अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। यार यही तो जगह है जहां कंधे से कंधा। और साहब जानते हो किसी विधायक की हैसियत भी नहीं है कि अगर वो देर में आया है तो हमसे कह दे ठेला वाले भैया जरा पीछे चले जाओ। किसी मुफ्ती की हैसियत भी नहीं है जो ये कह दे कि भैया पीछे चले जाओ। किसी आलिम की हैसियत नहीं है जो ये कह दे कि भैया पीछे चले जाओ। तो कहा यार न तुम टैक्स देते हो ना अलग से वजू का पानी का। हाँ 3 लीटर से कोई अमीर बनाएगा तो हम भी बना सकते हैं, 5 लीटर से कोई अमीर बनाएगा तो हम भी बना सकते हैं, अगली सफ में अमीर खड़ा होगा हम भी खड़े हो सकते हैं। तो कहा यार अगर बात इतनी अच्छी है तो फिर ऐसा करो ना कि अपने मौलाना साहब से जो आपके बड़े वाले हजरत हैं, कहा हाँ तो बड़े वाले हजरत से यार अगर मुलाकात करा देते तो बहुत अच्छा होता। कहा कोई बात नहीं है चलो मुलाकात करा देते हैं। तो गए, दरवाजे पर दस्तक दी। जोहर के बाद कैलूला की नीयत से इमाम साहब इमाम इलाहाबाद आराम फरमाने की गरज से लेटे थे। दरवाजे पर दस्तक हुई। मौलाना साहब ने पूछा कौन है दरवाजे पर? हजरत हम रिक्शावान लोग हैं, आपसे मुलाकात के लिए आए हैं। मौलाना साहब ने दरवाजा खोला तो कम से कम 10-12 जगह फटी हुई बनियान वेस्ट पहने हुए थे, तहबंद भी उल्टा सीधा, और वहीं चटाई बिछा करके तकिया हाथ का तकिया बना करके लेटे हुए थे। अब जब सब कमरे में एंट्री कर गए, इमाम साहब के रूम में दाखिल हो गए तो गैर मुस्लिम रिक्शेवान ने कहा कि हम सफाई कर्मी से थोड़ी मिलने के लिए हमने कहा था, बड़े वाले जो मौलाना साहब हैं उनसे हमको ले चल के मिलाओ। तो मुस्लिम रिक्शेवानों ने कहा बेटा गलत फहमी ना पालो, इतना पावर है इनके पास कि अगर ये रुकू में चाहें तो 72 बार सुभान रब्बिल अजीम पढ़ा दें, किसी की हिम्मत नहीं है कोई मना कर दे। अगर ये बात इनके समझ में आ जाए तो ये फजर में सूरे रहमान पढ़ा दें, सूरे यासीन पढ़ा दें, सूरे मुल्क पढ़ा दें। इतना पावर है कि कोई इनसे पूछ भी नहीं सकता कि हजरत का है इतनी बड़ी सूरत, इतनी
इतनी छोटी काहे पढ़ा दिए? कहा बेटा इनका पावर ना देखो, सबसे बड़े वाले यही तो हैं। तो कहा अच्छा ठीक है, अगर बड़े वाले यही हैं तो मौलाना साहब एक बात जानने के लिए आया हूं। अभी चंद लम्हों पहले मैं माबूदा ने बातला की परस्तिश के लिए गया था, हुजूरे वाला मुझे दरवाजे से उन्होंने धक्के मार के बाहर कर दिए। कहा फिर? कहा हजरत एक बात बताइए, अगर कबूल इस्लाम करके मैं मुशर्रफ बा इस्लाम हो जाऊं तो क्या मुझे बराबरी का मौका मिलेगा, मसावत का दर्जा मुझे मिलेगा? तो इमाम इलाहाबाद ने कहा बेटा याद रखना, अगर तुमने शरीयत के जरूरी मसाइल जान लिए, बेटा अगर शरीयत मुतहरा का जो तकाजा है अगर तुमने पूरा कर दिया तो मसावत की बात करते हो, बराबरी की बात करते हो। मेरी खैर मौजूदगी में बेटा तुम मुसल्ले इमामत पे भी भेजे जा सकते हो, बेटा तुम्हें नमाज पढ़ाने का मौका भी फराहम किया जा सकता है। बेटा यहाँ ऊंच नीच नहीं, यहाँ छोटा बड़ा नहीं, यहाँ काला गोरा नहीं, यहाँ अरबी अजमी नहीं, ये पैगंबर इस्लाम का कानून है। यहाँ जमीन पर मसावत के पैगाम बहाए जाते हैं। अच्छा मौलाना साहब अगर बात ये सही है तो फिर देर न कीजिए, देर कल करे सो आज कर, आज करे सो आप, अभी इसी वक्त मौलाना साहब मुझे मुशर्रफ बा इस्लाम कीजिए। मौलाना साहब ने हाथ बढ़ाया, कोई पैसा तो लगना नहीं था, मौलाना साहब ने हाथ बढ़ाया, मुशर्रफ बा इस्लाम किया। जिम्मेदारी खत्म नहीं हो गई, लड़ाई खत्म नहीं, अब यहां से शुरू। इमाम साहब ने कहा बेटा एक बात बताओ कि तुम्हारे बीवी बच्चे हैं? कहा नहीं हजरत, गुर्बत की बुनियाद पर शादी नहीं हुई, शादी बीवी नहीं है, बच्चों का सवाल नहीं उठता है। कहा बेटा बाप है? कहा बाप का देहांत हो गया, इंतकाल हो गया अब्बा का। कहा माँ है बेटा? कहा हाँ मेरी माँ है, तकरीबन 85 साल ज़ईफ़ा माँ है मेरी, आंख से कम दिखता है हुजूरे वाला, वो चलती है तो गिर जाती है। यहाँ से 15 किलोमीटर की दूरी पर मेरा घर है, मैं हफ्ते में एक दिन जाता हूँ, अपने माँ की ज़रूरतों की तकमील के जो सामान है खरीदता हूँ और ले जाकर के सिरहाने रख देता हूं, फिर रिक्शा लेके चलाता हूं। फिर इमाम इलाहाबाद ने कहा था देखिए जरा अंदाज़े तबलीग को बदलने की कोशिश कीजिएगा। अभी हमारे आने के बाद उलमाए किराम का जो इस्तकबाल नौजवानों ने किया है, सलामत रहो मुस्तफा के दीवानों, याद रखना इस जमीन पर वही लोग कामयाब हैं जो मुस्तफा का इश्क अपने सीने में लेकर के चल रहे हैं, जो जमीन पर उलमा का अदब व एहतराम कर रहे हैं। आज के बाद मैं कोई बाबा तो नहीं, जो बाबाओं की लाइन लगी हुई है ना, मैं कोई बाबा तो नहीं, नीले वाले बाबा, पीले वाले बाबा, बड़े बाल वाले बाबा, कुटिया वाले बाबा, जिन बाबाओं की दुकान अपनी नहीं चली वो पूरे कौम को आज लाए हैं कि साहब ये तावीज बना देंगे, ये हो जाएगा। एक बाबा कोई बढ़िया मिले तो बताइएगा, मुझे भी फलस्तीन के लिए तावीज बनवानी है। एक बाबा बढ़िया मिले तो मुझे बताइएगा, सास और बहू के झगड़े खत्म कराने के लिए एक तावीज बनानी है मुझे। अगर कोई बढ़िया बाबा मिले जो गारंटी दे रहा हो तो मुझे बताइए, इस मदरसे को चलाने के लिए एक मुझे तावीज का इंतजाम करवाना है। अगर कोई बढ़िया बाबा मिले जो इतनी गारंटी दे रहा हो, मुझे बताइएगा, बिगड़े हुए नौजवानों के गले में एक एक तावीज डाल के उन्हें उम्मत मुस्लिमा के बिखरे हुए शिराजे को एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए मुझे जरूरत है। लाओ ना यार इस जमीन पर वो कौम जो संघर्ष करने वाली कौम थी, जिसने कभी अपने घोड़ों को समुंदरों में उतारा था तो सामने दुश्मनों की फौज ने कहा था देवामदन देवामदन, देवा देव आ गए। ऐसे भी लोग हैं क्या कि जिन्होंने समुंदरों में अपने घोड़े दौड़ा दिए, तब कहा था दश्तो दश्त है दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। काश तुम्हें अपने बुजुर्गों की वो तारीखें याद आ जाती। काश खालिद इब्ने वलीद के मानने वालों, उमर इब्ने खत्ताब के चाहने वालों, इस जमीन पर अपने पूर्वजों की तारीखों को याद रखने वालों, गौसे आजम की 11वीं पर मुर्गा खाने वालों, काश तुम्हें 11वीं का प्रोग्राम याद है, तालीमाते गौसे आजम पर अमल कर लिया होता तो खुदा की कसम कामयाब हो गए होते। और गरीब नवाज के नाम पर और गरीब नवाज के नाम का लंगर लुटाने वालों, काश तुमने अपने गरीब नवाज की तालीमात पर अमल कर लिया होता, कामयाब हो गए होते। हजरात तारीख बताती है, इमाम इलाहाबाद ने पूछा था, मेरा मौजू चेंज हो जाएगा, इमाम इलाहाबाद ने पूछा था एक बात तो बताओ, तेरी ज़ईफ़ा माँ है? कहा हाँ। कहा तो फिर ठीक है, आज के बाद 10 रुपए कम कमाना। कहा ठीक है हजरत, कोई बात नहीं, 10 रुपए कम कमाऊंगा। जो नया नया होता है ना वो अमल बहुत अच्छा करता है, और जो खानदानी होते हैं, अब्बा भी मुसलमान थे तो दादा भी थे सुन्नी, तो हम भी वही, अब्बा दादा
नमाजा नहीं पढ़ते थे, हम भी नहीं पढ़ेंगे, कोई बात नहीं है, वो जन्नत में गए होंगे, हम भी चले जाएंगे। याद